कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती परिंदे को, तिनके तिनके जुटाना पड़ता है, और कोसने से कुछ नहीं होगा अंधेरे को, अपने हिस्से का दिए खुद जलाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए और निश्चित रूप से ये आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। तो आइए एक बार स्वागत करते हैं आज आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेज एलसी में। और आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 के सिलेबस के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण बुक और राइटर को लेकर आए हैं। और आई होप सो कि इस वीडियो को देखने से आपको 4 से 5 नंबर का फ़ायदा जरूर होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के इस सत्र की शुरुआत हम लोग पहले प्रश्न के साथ करते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है हमारा। टॉम जोन्स इज रिटन बाय, टॉम जोन्स जो है वह क्या है बाबू, एक कॉमिक नॉवेल है। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि टॉम जोन्स इज ए, तो टॉम जोन्स एक कॉमिक नॉवेल है, यानी ऐसा नॉवेल जिसमें थोड़ा सा कॉमिक्स भी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हेनरी फील्डिंग के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है बाबू, हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन मेमोरियन जो कि एक इलिगी है। इलिगी का मतलब क्या होता है बाबू, शोक गीत होता है। क्या होता है, शोक गीत, उसको हम लोग इलिगी बोलते हैं। इन मेमोरियन जो है वह अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है बाबू, अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे यह भी याद रखेंगे कि इन मेमोरियन जो है वह क्या है, इलिगी है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द वेस्टलैंड जो कि एक क्या है बाबू, पोएम है और मॉडर्न पोएम हम लोग कह सकते हैं। और यह जो पोएम है वह टी.एस. इलियट महोदय के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, टी.एस. इलियट महोदय के द्वारा लिखा गया है। और इनको जो है वह फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बात और है कि इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यह भी आप याद रखेंगे कि 1948 में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आर्म्स एंड द मैन इज़ रिटेन बाय। देखिए आर्म्स एंड द मैन एक प्ले है जिसको हम लोग नाटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नाटक बोलते हैं। और यह जो है जी.वी. शॉ के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, जी.वी. शॉ के द्वारा। इनका पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, और इससे कई बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैकबेथ इज रिटेन बाय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, और कई बार पूछा गया है कि मैकबेथ जो है वह क्या है। तो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी। और ये ट्रेजेडी क्या होता है, विच एंड्स विथ सॉरो, जो दुख के साथ समाप्त होता है, खेद के साथ समाप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ट्रेजेडी बोलते हैं। और मैकबेथ जो है वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और जो है वह ट्रेजेडी जो है वह हैमलेट है। क्या है बाबू, हैमलेट भी इनकी ट्रेजेडी है, जो कि बहुत फेमस ट्रेजेडी है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कुली इज रिटेन बाय, कुली क्या है, तो कुली एक नॉवेल है। क्या बाबू, एक नॉवेल है। और यह जो नॉवेल है वह मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और यह जो है वह इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं। क्या है बाबू, इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, यानी भारतीय अंग्रेजी भाषा के लेखक कह सकते हैं। ये हैं कौन, मुल्कराज आनंद। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है कि राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन इंग्लिश ऑथर, तो उसमें आप मुल्कराज आनंद का भी नाम लिखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। डेविड कॉपरफील्ड इज रिटेन बाय। डेविड कॉपरफील्ड क्या है बाबू, एक नॉवेल है। और यह जो नॉवेल है ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गुलिवर्स ट्रैवल, देखिए क्या है, गुलिवर्स ट्रैवल जो है वह क्या है, वह स्टायरी है। स्टायरी का मतलब होता है क्या बाबू, प्रहसन। क्या होता है, प्रहसन, या हास्य व्यंग कह सकते हो, हास्य व्यंग कह सकते हो। और ये जो है वह प्रहसन है, स्टायरी।
गुलिवर्स ट्रैवल, और यह जो है वह जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह आपकी कंपोजिशन है, बहुत रचना है। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि गुलिवर्स ट्रैवल क्या है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द गाइड। देखिए द गाइड जो है वह क्या है? एक नॉवेल है, और ये नोवेल जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। और इनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना की गई है, वह है मालगुडी डेज। क्या है बाबू? मालगुडी डेज भी इनकी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, और इससे कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए आप ज़रूर याद रखेंगे कि मालगुडी डेज जो है वह किनकी रचना है? तो आपका R.K. नारायण की। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज रिटेन बाय। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्ले है, एक नाटक है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और इसमें एंटेनियो और साइलोक की कहानी है। किसकी कहानी है बाबू? साइलोक की कहानी है। और साइलोक जो है वह मनी लेंडर होता है, और इसको चीट करता है। कौन चीट करता है बाबू? तो इसको जो है वह डिफ़ॉल्ट करता है। कौन? एंटेनियो डिफ़ॉल्ट करता है किसको? साइलोक की। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइड एंड प्रीजुडाइस इज रिटेन बाय। प्राइड और प्रीजुडाइस किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉन ऑस्टिन के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। और यह एक जो है वह क्या है? वह एक रोमांटिक नॉवेल है, और इसमें जो है वह एलिजाबेथ, क्या है बाबू? एलिजाबेथ बेनेट के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? इस नॉवेल का जो चीफ कैरेक्टर है वह एलिजाबेथ बेनेट है, और इसमें रोमांटिक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिला है, वर्णन है, और ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय। पैराडाइज लॉस्ट जो है वह एक एपिक पोएम है, यानी पोएम का एक नया वर्ष क्या है? एपिक पोएम। और यह एपिक पोएम जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई दफ़ा पूछा गया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। द गीतांजलि इज रिटेन बाय। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, और ये गीतांजलि जो है वह कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी कविताओं का संग्रह है। और यह कविताओं का संग्रह जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर महोदय का है। किनका है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर महोदय का है, और ये बहुत ही फेमस हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, और इनको 1913 में 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कब दिया गया बाबू? 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एज यू लाइक इट, ये जो है एक कॉमेडी है या प्ले कह सकते हैं। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी और प्ले है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह कह सकते हैं आप नॉवेलिस्ट हैं या ड्रामाटिस्ट हैं, और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो हम लोग जो है वह स्पेशल वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटेन बाय। ओल्ड मैन एंड द सी जो है बाबू वो क्या है? एक नॉवेल है, और यह नॉवेल जो है वह अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा। और ये अर्नेस्ट हमिंगवे जो है वह अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कभी कभी यह भी पूछ देता है, तो अर्नेस्ट हमिंगवे कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान एक नॉवेल है, और ये किस तरह का नॉवेल है? हिस्टोरिकल नॉवेल है। किस तरह का नॉवेल है बाबू? हिस्टोरिकल नॉवेल है, ऐतिहासिक उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं खुशवंत सिंह। कौन है बाबू? खुशवंत सिंह। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं, तो खुशवंत सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किंग लीर देखिए क्या है? किंग लीर एक कॉमेडी है, एक प्रहसन कह सकते हो, या एक जो है वह मजाक कह सकते हो, कॉमेडी है। क्या बाबू? कॉमेडी है। और इस कॉमेडी के जो राइटर हैं वो कौन है? तो विलियम शेक्सपियर महोदय हैं। कौन है बाबू? विलियम शेक्सपियर महोदय हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्रिंसेस।
द प्रिंसेस एक नॉवेल है। क्या है बाबू? एक नॉवेल है और इस नॉवेल के जो नॉवेलिस्ट हैं वह मनोहर मालगोंकर हैं। क्या है बाबू? मनोहर मालगोंकर। और ये जो है वह इंडो एंग्लियन राइटर रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? इंडो एंग्लियन राइटर रहते हैं। और इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो है वह 5 मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर पूछता है तो इनका भी नाम लिखेंगे आप लोग। इंडियन इंग्लिश राइटर अगर 5 मेजर पूछता है तो आप इनका नाम भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनटचेबल। अनटचेबल इज रिटन बाय। अनटचेबल एक क्या है? नॉवेल है। और ये नॉवेल का जो चीफ कैरेक्टर होता है वो वखा होता है। कौन होता है बाबू? वखा इसका जो है वह चीफ कैरेक्टर होता है ना, चीफ कैरेक्टर होता है। और ये 18 ईयर्स ओल्ड रहता है। कितने साल का रहता है बाबू? 18 ईयर्स ओल्ड रहता है। और ये स्वीपर का काम करता है। किसका काम करता है? स्वीपर का। तो इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि वखा जो है वह किस नॉवेल का चीफ कैरेक्टर है, और ये कुछ ज़्यादा फेमस है इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। और इसके जो लेखक हैं वो मुल्कराज आनंद महोदय हैं। कौन है बाबू? मुल्कराज आनंद महोदय हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर इंडियन इंग्लिश राइटर का नाम आता है लिखने तो आप ज़रूर मुल्कराज आनंद का भी नाम लिखिएगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन बाय। रेप ऑफ द लॉक जो है वह बाबू क्या है? तो मॉक हीरोइक पोएम है। एक पोएम का नया वर्ष है जिसमें थोड़ा सा मॉकिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है और किसी भी ट्रिवियल थिंग्स को जो है वह बढ़ा चढ़ा करके जो है वह लिखा जाता है, बताया जाता है। और ये एक नया वर्ष है। तो यहाँ पर जो है वह जो ये पोएम है, ये पोएम जो है रेप ऑफ द लॉक जो है वह एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? एलेक्जेंडर पॉप। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईमा। ईमा इज रिटेन बाय। ईमा एक क्या है बाबू? एक नॉवेल है, एक उपन्यास है। मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें नॉवेल क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है, कॉमेडी क्या है, एपिक क्या है, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इससे डिस्क्रिप्टिव सवाल भी रहते हैं और बहुत जल्द ही उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप यूं ही वीडियो के साथ चिपके हुए रहिए, बने हुए रहिए, ताकि सारा कंटेंट आपको हम एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करवा दें। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पायर्स एंड द प्लॉमैन। पायर्स एंड द प्लॉमैन जो है वह क्या है बाबू? एक पोएम है। और यह पोएम जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पोएम विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? विलियम लैंगलैंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेटिंग फॉर गॉडट। वेटिंग फॉर गॉडट का मतलब होता है, ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन जो है वह सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बाबू? सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखी गई है। और यह एक ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है बाबू? ट्रेजिक कॉमेडी है। यानी इसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। तो एक अपने आप में एक अलग तरह का जो है वह ये आपका साहित्य बनता है। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है, इसे याद रखेंगे। कई बार पूछता है कि वेटिंग फॉर गॉडट का मतलब क्या है? तो ये जो है वह ट्रेजिक कॉमेडी है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक सैमुअल बेकेट हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है डॉक्टर फॉस्टस इज रिटेन बाय। डॉक्टर फॉस्टस जो है वह क्या है बाबू? एक ट्रेजेडी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस इज तो ट्रेजेडी है। और यह ट्रेजेडी जो है वह इसके कंपोजर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। कौन है बाबू? क्रिस्टोफर मार्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटेन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है और यह बुक हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। और ये इन्होंने जो किताब लिखी थी वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी जेल से। और इनकी एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यह भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसे भी याद रखेंगे आप। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किनकी कंपोजिशन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटेन बाय। देखिए द कैंटरबरी टेल्स जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि कैंटरबरी टेल्स किनके द्वारा लिखी गई है? तो जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ
इंग्लिश नॉवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हम लोग किनको कहते हैं? तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हमारे हेनरी फील्डिंग जी हैं। कौन है बाबू? हेनरी फील्डिंग। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसलिए आप ज़रूर याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किनको कहा जाता है? हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी हम लोग किनको कहते हैं बाबू? तो इंग्लिश कॉमेडी के जो फादर हैं वो चार्ल्स गिल्डन हैं। कौन है बाबू? चार्ल्स गिल्डन। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चार्ल्स गिल्डन। याद रखेंगे, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बट आप इतने सीधे कंसेप्ट के हैं कि आप ज़रूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री। फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री टी.एस. इलियट महोदय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बाबू? टी.एस. इलियट महोदय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री। देखिए, हम बात मॉडर्न पोएट्री की कर रहे हैं, आप ज़रूर इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रा इज रिटन बाय। चित्रा भी एक बुक है और ये 1 एक्ट प्ले है। क्या है बाबू? 1 एक्ट प्ले है। मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि 1 एक्ट प्ले क्या है, 2 एक्ट प्ले क्या है, 3 एक्ट प्ले क्या है, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि चित्रा एक 1 एक्ट प्ले है और यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी अच्छा होगा और जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसके सारे कंटेंट को याद रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन को हिट करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।